आशा दुबे इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है और ईमानदार अफसरों का तबादला किया जा रहा है। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग के हेल्पलाइन को चलाने के लिए जिस वेंडर को अधिकृत किया गया था उसे नियमों को ताक पर रखकर टेंडर दिया गया था। साथ ही आमतौर पर जो चार्ज कॉल के लगते हैं उसे 800% से ज्यादा भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी अफसर अच्छे कार्य करते हैं उनका तबादला किया जा रहा है और उनके स्थान पर अयोग्य अफसरों को लाया जा रहा है, जिनका उदाहरण पूर्व डीजीपी बीराव है। वही राज्य में नशाखोरी चरम सीमा पर की जा रही है और ब्राउन शुगर जैसे घातक नशीले पदार्थ अब आमतौर पर बिकने लगी है, जो युवाओं के जीवन को बर्बाद कर रही है। प्राप्त है क्योंकि रांची में पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए लगभग 10 जिलों में ड्राई डे की घोषणा हुई थी। 22 तारीख को उसका सर्कुलर निकला, लेकिन शराब कारोबारियों के दबाव में आकर राज्य सरकार ने उस सर्कुलर को वापस लिया और ड्राई डे को सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित कर दिया है। शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से शराब बेचने पर छूट है। ऐसे सरकार से आप नशे की प्रवृत्ति पर या युवा जो नशे की लत का शिकार हो रहे हैं उनको बचाने की क्या कार्य योजना की आप उम्मीद कर सकते हैं। जमशेदपुर में हर दिन अखबार में खबरें छप रही हैं और ड्रग का कैपिटल बन रहा है शहर, लेकिन जिला प्रशासन या राज्य सरकार के द्वारा कोई न्याय संगत कार्रवाई नहीं की जा रही है। तीसरा एक और विषय है, आप जानते हैं जो अनुबंध कर्मी किसी को अगर कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है उसके लिए बाकायदा सरकार की व्यवस्था बनी हुई है कि उसके लिए विज्ञापन निकाला जाना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर रखना है वो बिना एडवर्टीजमेंट निकाले आप उसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2017 में खाद्य आपूर्ति विभाग में एक मार्केटिंग ऑफिसर थे सुनील शंकर जी। रिटायर होने के बाद उनके रिटायरमेंट हुई लगभग 30 सितंबर 2017 को। उन्हें संविदा पर रखा गया उसी विभाग में। जो नियम है उसके अनुसार उसका विज्ञापन निकाला जाना चाहिए था, विज्ञापन के बाद उसकी नियुक्ति होनी चाहिए थी। लेकिन विभाग के द्वारा ये कहा गया कि सारे जो नियुक्तियां हैं जो अनुबंध पर होंगी उसको 15 अक्टूबर 2017 तक पूरा कर लेना है। लेकिन 15 अक्टूबर 2017 के पहले ही जो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही इन महाशय सुनील शंकर जी को मार्केटिंग ऑफिसर जो रिटायर किए थे इन्हें एक्सटेंशन देकर उसी विभाग में कार्य पर रखा गया, जिसमें माननीय मंत्री महोदय तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री संजय राय जी की अनुमति प्राप्त है। उनके आदेश पर ही उनको रखा गया। तो ये निश्चित रूप से जांच का विषय है कि ऐसे क्या प्रतिभा थी सुनील शंकर जी के अंदर कि बिना विज्ञापन के और जो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर्कुलर है जो क्लियर कट कहता है कि ऐसे किसी भी नियुक्ति के लिए जमशेदपुर महानगर के जिलाध्यक्ष गुंजन यादव जी उपस्थित हैं, पार्टी के जिला के महामंत्री राकेश जी उपस्थित हैं। और आज जो विषय है झारखंड के विभागों में जो संस्थागत भ्रष्टाचार और नई सरकार बनने के बाद जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचारियों को किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किस तरह से वो धरातल पर पूरी तरह से फेल दिख रही हैं। ऐसे कई विषयों को आज आपके समक्ष रखने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित हुई है। मैं शुरुआत करूंगा उस विभाग से जिसमें कि जो लाभार्थी हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग के जो लाभार्थी थे उनको खाद्य आपूर्ति विभाग की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के संबंध में जानकारी देने के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से लाभार्थियों की समस्या का भी निवारण हो रहा था और विभाग में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसकी सही सटीक जानकारी उन तक पहुंची जाए, इस संबंध में हेल्पलाइन स्थापित की गई। जहां उस हेल्पलाइन में प्रति कॉल 81 पैसे पे किया जा रहा था जो वेंडर था उसको, बाबा कंप्यूटर्स। वहीं जो बाकी विभागों के लिए जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो हेल्पलाइन जारी की गई थी वो 10 पैसे में वो काम कर रही थी। किस आधार पर 800% ज्यादा रेट पर उसे दिया गया, निश्चित रूप से जांच का विषय है। और एक महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि बाबा कंप्यूटर और जन सेवा ऑनलाइन ये दोनों बिडर थे, टोटल 4 बिडर थे उस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए।
ये जो दोनों बिडर थे इसके ओनर भी एक ही है। तीसरी एक कंपनी थी दुर्गा एंटरप्राइजेस जिसने वहां बिड किया था। आश्चर्य की बात है कि उसका कोई आधिकारिक पता रांची में नहीं है। उस कंपनी ने भी बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था। जो चौथी कंपनी थी उसका रेट इतना हाई था पहले से ही कि वो पता था कि वो डिस्क्वालीफाई करेगी। इसलिए कहीं ना कहीं इंटरनल टेंडरिंग करके चीजों को मैनेज करके बाबा कंप्यूटर्स को विशेष तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए ये हेल्पलाइन की शुरुआत की थी, जो निश्चित रूप से जांच का विषय है। पूरे देश में जब वॉइस कॉल की रेट घट रही है, आखिर 800% ज्यादा रेट पे देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और उसी कंपनी को 18-19 में फिर एक्सटेंशन भी दिया गया। तो निश्चित रूप से जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, विभाग के मंत्री, उनको इसका उत्तर देना चाहिए। दूसरा एक बड़ा विषय है जो आप सब जानते हैं, जमशेदपुर समेत पूरे राज्य में नशे का जो कारोबार है, ड्रग्स, शराब, ब्राउन शुगर, ये इस तरह से फल फूल रहा है और कहीं ना कहीं से सरकारी संरक्षण प्राप्त उनको समझ में आ रहा है कि गड़बड़ी। देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। ये जो संस्थागत भ्रष्टाचार है, ऐसा हम नहीं मानते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है। संस्थागत भ्रष्टाचार है जिन पदाधिकारियों ने इस काम को अंजाम दिया है, सरकार किसी की रही हो। अगर ये विषय आता है संज्ञान में तो इसको जनता के प्लेटफॉर्म पर ले जाना, जनता के सामने ले जाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है प्रमुख और विपक्षी राजनीतिक दल में। हमारे जिलाध्यक्ष यूनियन यादव जी की अध्यक्षता में नेतृत्व में जिला के उपायुक्त महोदय से जो ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा था, उसमें इस बिंदु को प्रमुखता से रखा गया था। मांगों में जो जाम लग रहा है, और मैं आपके माध्यम से अभी के वहाँ के जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि इस विषय को अविलंब संज्ञान लें, क्योंकि इससे जो लंबा जाम लग रहा है, कई बार एम्बुलेंसेस फंसती है, मरीजों को आधा घंटा का समय लग जाता है मांगो ब्रिज को क्रॉस करने में, जबकि उन्हें उलिडी की तरफ जाना है या अन्य जगह पर जाना है। तो इसलिए इसको माननीय मंत्री महोदय तत्काल संज्ञान लें और प्रशासनिक जो पदाधिकारी उनको निर्देश दें कि इस जाम को खुलवाया जाए ताकि मांगों के लोग राहत मिल सके। साक्षी स्टेट में लोग आधा कब्जे में रखते, इस पर क्या बोलना चाहिए? हम लोगों ने पहले ही स्पष्ट किया, जहां पर भी सरकारी जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, हम लोग उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन बड़ी मछलियों को पकड़ने की जरूरत है। छोटे लोगों पर कार्रवाई करके आई वॉश की काम अगर प्रशासन कर रहा है, उससे इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। धनबाद, जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में जो पुलिस के पदाधिकारियों की रिक्रूटमेंट हो रही है, उस पर खुलेआम बोली लग रही है, और इसी का कारण है कि कोरोना काल में, जबकि पूरे देश में आप देखिएगा किसी राज्य में इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई है। कोरोना काल में ट्रांसफर पोस्टिंग को कम करने का भी होम डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया, क्योंकि मूवमेंट होती है, उसके साथ लोगों की मूवमेंट होती है, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का डर होता है। लेकिन सभी की धज्जियां उड़ाते हुए झारखंड में प्रति हफ्ते ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट निकल रही है, एक नया उद्योग पनप रहा है, और उसमें जो प्रतिभावान ऑफिसर्स हैं उनको सेक्रेटरीट में फाइल होने के लिए रख दिया गया है। और जो निहायत निकम्मे और भ्रष्टाचार को फलने फूलने में जो नेताओं की मदद करेंगे राजनीतिक तौर पर, जिन्हें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वैसे लोगों को फील्ड पोस्टिंग देकर, इसी का परिणाम है कि अपराध दिन दुना रात चौगुना झारखंड में बढ़ रहा है। चाहे बलात्कार के मामले हो, चोरी डकैती के मामले हो, प्रतिदिन अखबार के पन्ने इससे भरे हुए हैं। इसलिए ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है कोरोना काल में, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं, और हम लोग इस पर पत्र भी लिखेंगे केंद्र सरकार को कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी जांच की जाए कि इनमें सारे नियमों का पालन हुआ है या नियमों को दरकिनार करते हुए इन ट्रांसफर पोस्टिंग को कराया गया है। जो अंतिम विषय है वो है, आप लोग जानते हैं झारखंड में जब से नई सरकार बनी है, अतिक्रमण सरकारी जमीन का एक नया उद्योग बना है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकारी जमीन के अतिक्रमण का गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से प्रताड़ित किया जाना, जिनकी कोई डायरेक्ट भूमिका उस अतिक्रमण में नहीं है, निष्पक्ष जांच हो। जिन लोगों ने दोष किया है, जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया, जो बड़ी मछलियां हैं, उन पर राज्य सरकार कार्रवाई करे। महिलाओं और बच्चों पर लाठी चलाकर कर जो गढ़वा में हुआ है, जो महिलाओं और बच्चों पर लाठी चलाई गई, खेत के अंदर घुस के पुलिस ने मारा है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और खासमहल समेत जितने भी अतिक्रमण से जुड़े मामले हैं, इनमें सिर्फ विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनकी शिनाख्त हो और उन पर सीधे कार्रवाई हो, ना कि एक बिल्कुल जो कहा जाता है आई वॉश के तौर पर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनको भी फंसाकर इसमें डालने की जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है प्रशासनिक कार्रवाई में, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा।
इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।